अगर आप सिंगल लड़के हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कॉन्टैक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको पसंद आती है, आप उसके पास जाते हैं और आपका रिलेशनशिप उसके साथ शुरू होता है। आप उसे पसंद करते हैं, सब कुछ सही चलता है, मगर कभी-कभी किसी न किसी बात पे आपका झगड़ा उसके साथ हो जाता है और फिर आपको लगता है कि आपका झगड़ा उसके साथ धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और अक्सर वो आपके साथ फाइट करती है। तो लड़की के साथ झगड़ा करना काफ़ी नुकसानदायक होता है आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए। और लड़की के साथ झगड़ा करने में आपका क्या नुकसान है और आपको कैसे लड़की के साथ झगड़े को हैंडल करना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा करते हैं जिससे लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। इस कोर्स में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि आखिर लड़कियों के साथ आपको कभी भी फाइट क्यों नहीं करनी चाहिए और अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो आप उसे कैसे हैंडल करें। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि लड़कियों के साथ फाइट करने में आपका ही लॉस है हमेशा, हर बार। लड़कियां हमेशा एक्सपेक्ट करती है एक मर्द से कि वो एक मैस्कुलिन मैन होगा जो इमोशनल नहीं होगा और उससे अपने इमोशंस पे कंट्रोल होगा। लेकिन आप लड़की के साथ फाइट करके ये शो करते हैं कि आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है और ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लड़की का आकर्षण आप पे कम हो जाता है और उसका रिस्पेक्ट आपके प्रति कम हो जाता है। किसी भी फाइट में असली जीत वो होती है जिसमें आपको फाइट करने की आवश्यकता नहीं पड़े और आप जीत जाएं। तो किसी भी लड़की के साथ अगर आर्गुमेंट हो रहा हो, डिबेट हो रहा हो, कोई झगड़ा हो रहा हो, तो आपको अपना मैस्कुलिन फ्रेम, अपने मैस्कुलिन पोजीशन को मेंटेन रखना है, इमोशनल नहीं होना है और इस तरीके से आप सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप लड़की के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं तो इसमें आपकी हार निश्चित है, क्योंकि अगर आप आर्गुमेंट हार जाते हैं तो उस लड़की का रिस्पेक्ट आपके प्रति कम हो जाएगा और आकर्षण भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट जीत भी गए, उस हाल में भी लड़की को बुरा लगेगा और वो आपसे नाराज हो जाएगी। तो आपको तरीका निकालना होगा कि लड़की को इस बात का एहसास दिला दें आप कि आप उसकी बात को समझ गए हैं और आर्गुमेंट की सिचुएशन ही पैदा ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप लड़की के साथ आर्गुमेंट करते हैं, उस हाल में उसका आकर्षण आप में काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि लड़कियां हाइपोगेमी प्रैक्टिस करती है और उनका अट्रैक्शन केवल उस लड़के के लिए होता है जिसकी पोजीशन उनके तुलना में ज़्यादा ऊपर होती है। लेकिन अगर आप लड़की के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं, उस हाल में लड़की को एहसास हो जाता है कि ये मेरे लेवल पे आकर मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पोजीशन मेरे सामने सेम ही है, ये मुझसे हाई स्टेटस का इंसान नहीं है। फिर उनका आकर्षण और रिस्पेक्ट दोनों कम हो जाता है आपके लिए। तो आपकी जीत हो या आपकी हार हो, जैसे ही आप कोई आर्गुमेंट स्टार्ट करते हैं किसी लड़की के साथ, वहीं पे उसका आकर्षण आप में कम हो जाता है और ये आपकी हार है। तो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि लड़की के साथ आर्गुमेंट करने की जगह आप काम बने रहें और सिचुएशन को प्लेफुल तरीके से हैंडल करें। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लड़कियां आपके एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती हैं। आप जिस टाइप की एनर्जी रखते हैं उसी टाइप की एनर्जी वो भी रखती हैं। अगर आप इमोशनली चार्ज्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके मन में है, तो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी। लेकिन अगर आप काम रिलैक्स बने हैं तो लड़की भी काम हो जाएगी। तो आपको कोई भी सिचुएशन में अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है और रिलैक्स रखना है। उस हाल में लड़की भी उस सिचुएशन में अपने आप को शांत रख लेगी और कोई भी सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट नहीं हो पाएगी। कितनी बार क्या होता है कि आर्गुमेंट में आप लड़की के साथ सही बातें कहते हैं, मगर आपका बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव होता है, एग्रेसिव होता है और लड़की आपके बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देती है और वो भी एग्रेसिव हो जाती है। तो आवश्यक है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज को काम बनाए रखें, रिलैक्स बनाए रखें। उस हाल में वो आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो भी शांत हो जाएगी। कितनी बार आर्गुमेंट करते समय लड़के लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जजमेंट पास करते हैं या उसकी कमियों को दिखाते हैं, ये सोच कर कि वो अपनी कमी को देख लेगी और फिर शांत हो जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं होता है। आप लड़कियों के साथ कम्युनिकेशन करते समय अगर उसकी कमी दिखाओगे कि गलती उसकी है, उस हाल में वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगी और उल्टा ही और एग्रेसिव हो जाएगी, डिफेंसिव हो जाएगी। तो
तो आपको लड़की को डिफेंसिव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिफेंसिव करोगे तो वो और एग्रेसिव हो जाएगी। तो आपको उसकी कमियाँ नहीं दिखानी है, शांत बने रहना है और टॉपिक को ही चेंज कर देना है। चाहे मज़ाक के थ्रू, जोक के थ्रू या और तरीके से आपको टॉपिक को ही चेंज कर देना है। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका होता है, बजाय कि उसके साथ आर्गुमेंट करने के। लड़कियाँ इमोशनल ज़्यादा होती हैं और वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाती हैं। तो आप कभी अगर सही बात कहोगे लेकिन आपका वॉइस टोन, बोलने का तरीका नेगेटिव होगा या नेगेटिव इमोशन से भरा होगा, तो वो तुरंत भाप जाएँगी और उसी तरीके से वो भी रिस्पॉन्ड करेंगी नेगेटिव तरीके से। तो आवश्यक है कि जब आप कुछ कह रहे हैं उसे, तो आप कोई भी टाइप का नेगेटिव इमोशन नहीं रखें। आप अपने आवाज़ को पॉजिटिव रखें या काम शांत रखें, उस हाल में वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। अगर आपने किसी ऑफिस में जॉब किया होगा तो वहाँ देखा होगा कि अगर कोई जूनियर एम्प्लॉई अपने बॉस के साथ आर्गुमेंट कर रहा है, स्ट्रांगली अपने ओपिनियन को रख रहा है, तो उसका बॉस रिएक्ट नहीं करता है, वो शांत बना रहता है या टॉपिक को चेंज कर देता है और ये उसके अथॉरिटी को, उसके स्मार्टनेस को शो करता है। तो यही आपको करना है लड़की के साथ भी। उसके साथ आर्गुमेंट करके, उसके लेवल पे आकर उसके साथ बहस करके आप अपना वैल्यू खो दोगे उसकी नज़र में और उसका आकर्षण भी आपके प्रति कम हो जाएगा और वो लड़की ये सोचेगी कि आप उसके लेवल के ही हैं। फिर आपको वो हाई स्टेटस का लड़का भी नहीं समझेगी। तो टॉपिक को चेंज करके, अपने बॉडी लैंग्वेज को शांत रखकर, लड़की के प्रति जजमेंट पास नहीं करके, उसका क्रिटिसाइज नहीं करके, आप शांति के साथ सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकते हैं और एस्केलेट होने से सिचुएशन को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक हाई वैल्यू इंसान के तौर पे बिहेव करोगे लड़की के साथ, उस हाल में वो आपकी ज़्यादा बातों को मान जाएगी, आपके साथ वो बहस नहीं करेगी। लड़कियां अक्सर लड़कों के साथ बहस करती हैं, आर्गुमेंट करती हैं, झगड़ा करती हैं, उस हाल में जब उनका आकर्षण लड़के के प्रति कम हो जाता है। तो अगर आप अपने हाई स्टेटस बिहेवियर को, हाई वैल्यू बिहेवियर को बनाए रखोगे, उसके साथ लगातार मैस्कुलिन बिहेवियर दिखाओगे, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाओगे, उसको रिलेशनशिप में लीड करोगे, उस हाल में उसका रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों बना रहेगा आपके प्रति और उस हाल में वो आपके साथ कम से कम फाइट करेगी, कम से कम डिसएग्रीमेंट करेगी और ज़्यादा चांस होगा कि वो आपकी बात को आसानी से मान जाएगी, बिना किसी बहस के, बिना किसी फाइट के। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।